हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गैंगस्टर प्रिंस खान का शूटर रवि उल इस्लाम गिरफ्तार कर लिया गया है। हथियार और चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक धनबाद के किसी व्यवसायी की हत्या करके रवि उल इस्लाम आ रहा था। बलियापुर के रास्ते में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर 2024 में शहाबुद्दीन सिद्दीकी हत्याकांड मामले में यह शामिल रहा है। तो धनबाद पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। गैंगस्टर प्रिंस खान का शूटर रवि उल इस्लाम गिरफ्तार कर लिया गया। हथियार और चोरी की बाइक बरामद की गई है। जो जानकारी मिल रही है उस पर अगर गौर करें तो धनबाद के किसी व्यवसायी की हत्या करने रवि उल इस्लाम जा रहा था। बलियापुर के रास्ते में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। और पलामू से बड़ी खबर है। 1 करोड़ की हथनी चोरी का मामला मिल गई। चोरी की गई हथनी जयमती बिहार के अमनौर में हथनी मिली है। 26 लाख में हथनी को बेचा गया था। खरीदने वाले को ही सौंपी गई थी हथनी। जिम्मानामा बनाकर सौंपी गई हथनी। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, तस्वीर भी देख लीजिए। 1 करोड़ की हथनी चोरी का ये पूरा मामला। ये हथनी जयमती जिसका नाम बताया जा रहा है वो मिल गई है। बिहार के अमनौर में हथनी मिली है। 26 लाख में हथनी को बेचा गया था। खरीदने वाले को ही सौंपी गई हथनी। जिम्मानामा बनाकर हथनी को सौंप दिया गया है। तकनीकी साक्ष्य है और बाकी गवाहों के बयान के बेसिस पे कल छपरा में जो है हाथी को बरामद किया गया है। लेकिन बरामद करने के बाद ये बात सामने आई है कि ये चोरी का मामला नहीं है। बेसिकली ये पार्टनर्स के बीच में विवाद का मामला है और ये इन वे आप देखेंगे तो चीटिंग का मामला है। इसमें 4 पार्टनर्स थे जो लगभग 40 लाख रुपया अपना पार्टनरशिप में लगा के जो है हाथी को खरीदा था। और हेमंत सोरेन सरकार ने सारंडा वन क्षेत्र को सेंचुरी घोषित करने की पहल शुरू कर दी है। मंत्रियों का एक समूह सारंडा का दौरा करने पहुंचा। छोटा नागरा में आयोजित आम सभा में सारंडा क्षेत्र के करीब 56 गांव के ग्रामीण मौजूद हैं। मंत्रियों का समूह सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने से उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के साथ विचार विमर्श करेगा। सारंडा को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने को लेकर सौंपी जाएगी रिपोर्ट। सरकार ने यह पहल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गए कड़े निर्देश के बाद शुरू की है। और सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। सारंडा को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने को लेकर झारखंड सरकार गंभीर नजर आ रही है और आज 5 मंत्रियों का समूह जो है सीए सारंडा रवाना हो रहा है, जिसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी हैं। सर, आज सारंडा जा रहे हैं, क्या काम होगा वहाँ? और राज्य सरकार के द्वारा पिछले कैबिनेट में ये विषय उठा था कि सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने की दिशा में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा साल वन सारंडा है। सारंडा में कई प्रकार के जनजातीय समूह वहाँ निवास करते हैं और वहाँ पे आयरन ओर का एक अकूत भंडार है। तो कुल मिलाकर के राज्य सरकार के द्वारा ये जो 5 सदस्यीय मंत्रियों का समूह गठित किया गया है वो वहाँ ये समूह जाएगा और सारंडा में वहाँ के स्थानीय निवासियों से हम बात करेंगे। फिर जो हमारी आर्थिक संपत्ति वहाँ पर है, जो प्रकृति की दी हुई संपत्ति है, उससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो रहा है उसका भी हम आकलन करेंगे। और हम मूलतः ये देखना चाहेंगे कि जो हमारे सदियों से रहते आ रहे आदिवासी जनजाति जब वो जंगल से दूसरे जगह के लिए विस्थापित होंगे तो उनके जीवन शैली पर क्या अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन करेंगे। उसके बाद फिर हम ये रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। सरकार की स्थिति जो है, सरकार का फैसला और कह सकते कुल मिला के लब्बो-लुआब जो दिख रहा है वो स्पष्ट नजर आ रहा है। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, सारंडा जंगल पर भू माफिया की नजर पड़ गई है और हजारों पेड़ों को काटकर निजी बना दिया गया है। सारंडा को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे घना जंगल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से जंगल माफिया खनिज संपदाओं को लूटने वाले लोगों ने सारंडा को काट काट करके निर्जीव स्थान बना दिया है, इसलिए इसकी रक्षा करना हम सब लोगों के लिए पुनीत धर्म है, पुनीत कर्तव्य है। और जंगल रहेगा तब हम रहेंगे, जंगल रहेगा तब जानवर रहेगा, और जंगल रहेगा तब ही प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। और बात शारदीय नवरात्र पर्व की। लोहरदगा में शारदीय नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। लोग मां दुर्गा की भक्ति में लीन नजर आ रहे। महिलाएं मां दुर्गा की आराधना में निर्जला उपवास कर मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रही हैं। ये बहुत ही बढ़िया मंदिर में सभी श्रद्धालुगण आ रहे हैं, पूजा करके जा रहे हैं। कमेटी की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है, वॉलंटियर तैनात किए गए, हमारे सब व्यवस्था को निगरानी कर रहे हैं, संभाल रहे हैं सारी व्यवस्था। इस वर्ष दुर्गा पूजा को लेकर यहाँ के लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है और यहाँ के लोग सभी लोग मिलजुल कर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ माता के दरबार में 9 दिन पूरे दुर्गा पूजा समिति की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया है। इतने भीड़ होने के बावजूद भी बहुत शांति से सभी महिलाएं खुश होकर पूजा श्रद्धा से करके जा रही है। उत्साह को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, पहले का अपेक्षा तो इस बार बहुत अच्छा ढंग से पूजा किया जा रहा है। यहाँ पहले से अपेक्षा ज़्यादा यहाँ पे पूरा भाविक है पूजा करने में, और सारा चीज़ का व्यवस्था दिया गया है। पानी से लेकर आपका फल फ्रूट सारा चीज़ का व्यवस्था किया गया है। अरेंजमेंट यहाँ का सारा चीज़ व्यवस्था पहले से ज़्यादा मतलब कि बहुत ही लाभ है, सभी को मिल रहा है यहाँ। और बांग्ला समाज में मां दुर्गा की बेटी का स्थान दिया गया, यानी नवरात्र पर बेटी अपने मायके मतलब अपने घर आती है। रांची में हिंदू बांग्ला कमेटी की पूजा हमेशा से ही बांग्ला परंपरा के लिहाज से खास रही है। पिछले 113 साल से चल रही इस पूजा में महाअष्टमी के मौके पर यहाँ खास तौर पर खिचड़ी, खीर, सब्जी और भुजिया का भोग चढ़ाया गया। बांग्ला समाज की महिलाओं की माने तो साल भर इस पूजा के प्रसाद यानी इस भोग का इंतजार किया जाता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। नवरात्र की अष्टमी पर बांग्ला जो पूजा होती है वो बिल्कुल अलग होती है। वो पूजा ऐसी होती है जिसमें बांग्ला रीति रिवाज के अनुसार माँ का आह्वान किया जाता है। महाअष्टमी पर भी राजधानी रांची के हिंदू में जो बांग्ला पूजा कमेटी है जो 113 साल से ये पूजा कर रही है, जाहिर है कि ये पूजा कैसे खास है, भोग के मामले में खास क्यों है, संधि पूजा के मामले में खास क्यों है और श्रृंगार पूजा के मायने क्या हैं। आप देख सकते हैं कि माँ को अभी भोग चढ़ाया गया है और ये भोग का वितरण जो है श्रद्धालुओं के बीच में होगा। तो सीधे हम जानेंगे कि ये जो भोग है माँ को चढ़ाया गया, इस भोग में खास क्या भोग बना है इस बार? भोग में खीर है, खिचड़ी जो मेन माँ को चढ़ता है, खिचड़ी, सब्जी रहता है, भुंजिया रहता है जो कि मेन रहता है। हर एक हम लोग के हर एक रसम में खीर और भुंजिया चलता है मेन, तो इस चीज़ का माँ को भोग लगाया जाता है और ये प्रथा बहुत पहले से चलता आ रहा है। आज भोग का ही भोजन होगा? हाँ, अभी सप्तमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी भोग लगता है हम लोग। बोले कि घर में सभी लोग भोग का ही भोजन करेंगे, महत्व कितना ज़्यादा होता है इसका? ऑफ कोर्स महत्व होता है, मतलब ये पूजा जो है फर्स्ट थिंग तो बंगाली के लिए पूरा साल वेट किया जाता है और ड्यू टू ये माँ का भोग है, इसका मतलब टेस्ट कुछ अलग ही होता है जो माँ का रहता है, तो इसका स्वाद अलग ही रहता है, जिसके लिए मतलब हम लोग पूरा साल इंतज़ार करते रहते हैं कि माँ का भोग कब मिलेगा। तो खुद का नाम है, वो भी जो शायला है वो भी दुर्गा माँ का ही एक नाम है, तो मुझे इससे शक्ति मिलती है एंड यही कैरी फॉरवर्ड भी होता है हमारे खुद के फैमिली में। हम लोग इसी चीज़ का 1 साल से वेट करते आते हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, बहुत ही खुशी के साथ। हमारे घर की मेंबर को ही जैसे हम लोग ला रहे हैं ऐसे हम लोग मनाते हैं दुर्गा पूजा। कुल मिलाकर बांग्ला पूजा जो रीति रिवाज है इसका एक अनूठा नमूना देखने को मिल रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और जमशेदपुर में दुर्गा पूजा की धूम देखते ही बन रही है। शहर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए। दुर्गा पूजा के दौरान महाप्रसाद का काफी महत्व होता है।
कहा जाता है कि महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद ही दुर्गा मां का आशीर्वाद मिलता है। खिचड़ी, सब्जी, चटनी और खीर मिट्टी की हांडी में दी जाती है। सभी पूजा कमेटी की ओर से हजार मिट्टी और हांडियां प्रसाद लोगों को दिया जाता है। इस महाप्रसाद को लेने के लिए सिर्फ जमशेदपुर नहीं, दूर दराज से भी लोग पूजा पंडाल में पहुंचते हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष तिवारी। लौ नगरी जमशेदपुर शहर में नवरात्र की रौनक देखने को बनती है, जहां एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल बनाए जाते हैं जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहते हैं। मगर मां की भक्ति में इस मां की पूजा के दौरान जो महाप्रसाद बनता है वो तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जो आप देख सकते हैं कि ये पटेल नगर में जो पूजा कमेटी की ओर से हजारों की संख्या में ये जो हंडी है उसमें मां का भोग लगता है और इसी को महाप्रसाद कहते हैं। और इस प्रसाद को खाने के लिए सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इस महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं। देख सकते हैं कि खिचड़ी है, सब्जी है, खीर है, मीठा चटनी है, तमाम तरह से जो है ये मिट्टी के हंडी में ये भोग को दिया जाता है और बड़ी संख्या में सभी पूजा कमेटी की ओर से हजार हंडियां जो है वो बनाई जाती है और उसके बाद इसी में महाप्रसाद मां दुर्गा को लगाया जाता है। हालांकि आज अष्टमी है, अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी चारों दिन जो है ये महाप्रसाद का वितरण किया जाता है। सीधे तौर पर हम यहाँ से बात करेंगे इन लोगों से कि कैसी तैयारी होती है, क्या कुछ प्रसाद बनता है। देखिए, हम लोग पूजा सप्तमी से हम लोग यहाँ महाप्रसाद का कार्यक्रम रखते हैं। हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ पर प्रसाद वितरण करते हैं। प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में होता है और सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों दिन ही हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं और विजयदशमी भी हम लोग मनाते हैं। विजय विसर्जन करने के बाद आगे 2 दिन के बाद हम लोग यहाँ विजयदशमी भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कितना लोगों में प्रसाद को लेकर उत्साह रहता है? करीब 2 से 3 हजार आदमी को उत्साह रहता है। हम लोग भोग का हंडी करीब 2500 बनाते हैं और प्लस प्लास्टिक का डिब्बा में देते हैं। करीब 500-700 डिब्बा बटता है डेली। जो भी बाहर से लोग आए उनको भी फ्री में ऐसे खिलाना है, पिलाना है, उनको रखना है। इसे उसके लिए भोग के लिए हमारे यहाँ कमी नहीं है। मंदिर हो या पूजा पंडाल हो, यही भोग का जो है लगाया जाता है माँ को और उसके बाद जो भक्त है वो इस प्रसाद को खाकर कहीं ना कहीं माँ की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और खबर कोडरमा से। नवरात्र के पावन मौके पर जिले भर के विभिन्न पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही मंदिरों और पंडालों में पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो जा रहा है। नवरात्र के मौके पर जहां एक तरफ महिलाएं एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोगों को नवरात्र की बधाई देते हुए अलग अलग पूजा समितियों के द्वारा किए गए व्यवस्थाओं की सराहना की, तारीफ की, तो वहीं कोडरमा विधायक नीरा यादव ने भी क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्र की शुभकामना देते हैं, दुर्गा पूजा की शुभकामना देते हैं और बहुत ही उत्साह लोगों में है। कई पंडाल जाना हुआ तो जिस तरह से कल से पट खुल रहा है और उसके बाद श्रद्धालुओं की तादाद लगी हुई है, काफ़ी भीड़ है माता का दर्शन करने के लिए लोग। उसके बाद लोग आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ और उत्साह के साथ माता के पंडाल में लोगों का आना होता है। जिस प्रकार से माता स्वरूपा का दिव्य दर्शन करने के लिए भक्तजनों का सैलाब उमड़ा है, तो माता रानी सबको आशीर्वाद दे, सुख समृद्धि शांति दे। और जमशेदपुर में दुर्गा पूजा की धूम देखते ही बन रही है। महाअष्टमी के मौके पर शहर से लेकर गांव तक हर पंडाल में मां गौरी की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पटेल नगर पूजा पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ मां दुर्गा का पंडाल नाव के आकार का बना हुआ है। साथ ही यहाँ की पूरी व्यवस्था महिलाओं के हाथों में है। जायजा लिया जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी ने। नवरात्र की धूम जमशेदपुर शहर में देखने को मिल रही है। शहर से लेकर गांव में जो है वो पूरी तरह से मां की भक्ति में लोग डूब चुके हैं और जय माता दी के नारे से पूरा शहर गूंज रहा है। अभी तस्वीर में दिखा रहा हूं, जो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से मां का जो आगमन हुआ है वो नाव से हुआ और किस तरह यहाँ पर देखिए कि पहले पंडाल का स्वरूप बनाया गया है और यहाँ पर लोग पूजा करने भी आ रहे हैं। कितना इंतजार रहता है दुर्गा पूजा को लेकर? बहुत इंतजार रहता है, साल भर के बाद आता है पर्व और सबको उत्साह रहता है कि कब आएगा, कब माँ आएगी। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माता दी के नारे से पूरा शहर गूंज रहा है। देखिए काफी खूबसूरत ये पंडाल है। पंडाल के साथ साथ जो माँ की प्रतिमा है वो भी यहाँ के बीच लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहती है। गांव से लेकर शहर तक
दुर्गा पूजा की रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। और हम एक एक करके लोगों से भी बात करेंगे। महाअष्टमी है, महाअष्टमी की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अष्टमी के रोज हम सभी महिलाएं माता के लिए सब उपवास रखते हैं और अभी तक सब उपवास है। संधि पूजा के बाद ही सब प्रसाद ग्रहण करेंगे। अभी डांडिया कल होने वाला है, उसके लिए भी हम लोग बहुत जोर शोर से तैयारी चला है। और अभी हम लोग गरबा चुकल है, उसके लिए बहुत तैयारी हुआ है। सभी को का अष्टमी पूजा की किया जाता है। हाँ, इस पर महिला को माँ हिसाब से ही देखा जाता है। और इस पूजा से हम लोगों को पता चलता है कि महिलाओं को कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे उनका आदर करना चाहिए। सबसे यही निवेदन है, घर में आपका जितना भी माँ बहन है सबका ऐसे ही आदर सम्मान करते हैं। कितना इंतजार? बहुत इंतजार रहता है। ऑब्वियसली माँ तो सबकी माँ है, हम सबकी माँ है और अपने मायके आती है तो हम सबको उनका बेसब्री से इंतजार रहता है। आज भगवान की पूजा करते हैं सच्ची श्रद्धा मन से। क्या मांग करते, माँ से प्रार्थना करते हैं? सब खुश रहे, समृद्ध रहे। जमशेदपुर से ही नहीं पूरे देश में नवरात्र की जो धूम है वो देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रामगढ़ के सुभाष चौक के पास इस बार 20 लाख की लागत से ऋषिकेश पर्वत श्रृंखला की थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया। इसमें गंगोत्री के ऊपर लक्ष्मण झूला और गुफा के रास्ते श्रद्धालु मां दुर्गा के लिए पहुंच रहे हैं। ये पंडाल पूरे जिले में श्रद्धालुओं के बीच में आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। यहाँ पर 1942 से दुर्गा पूजा मनाने की परंपरा शुरुआत की गई थी। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ में मौसम का मिजाज जरूर बदल गया है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कहीं कमी नहीं देखी जा रही है। इस बार रामगढ़ के मेन रोड सुभाष चौक के पास में यहाँ देख सकते हैं ऋषिकेश पर्वतमाला के थीम के आधार पर पंडाल बनाया गया है, जिसमें गंगोत्री है, लक्ष्मण झूला के रास्ते ही श्रद्धालु गुफा के रास्ते माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब देख सकते हैं काफ़ी खास, काफ़ी भव्य यहाँ पर पंडाल बनाया गया है ऋषिकेश पर्वत श्रृंखला के तर्ज पर। और यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे कैसा लग रहा है यहाँ का पंडाल? यहाँ का झूला सबसे ज़्यादा यूनिक है यहाँ का पंडाल। अच्छा जी, तो हम लोग बहुत जगह दर्शन किए, लेकिन यहाँ का हम लोग को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है जी। तो आपको पता है क्या बना ऋषिकेश? जी, यहाँ लक्ष्मण झूला की थीम पर बनाया गया है। अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम श्रुति। और आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमने जितने भी जगह घूमा पर सबसे अच्छा यहीं पर लगा अभी तक में हम लोग को। ऋषिकेश पर्वत। हाँ, ऋषिकेश पर्वत लक्ष्मण झूला बहुत अच्छा लगा। श्वेता। और नन्ही बच्ची कैसा लग रहा है पंडाल? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। जाते हैं और गुफा होकर के यहाँ पर माँ का दर्शन करते हैं। यहाँ देखा जा सकता है ऋषि मुनि का भी यहाँ पर लगाया गया है कटआउट। और बीच में ये जो गंगोत्री है और पानी ऊपर से गिरता है, इसके ऊपर में लक्ष्मण झूला बना हुआ है। और इसी रास्ते श्रद्धालु जो हैं माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ का जो पंडाल है श्रद्धालु के बीच में खासा आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। यहाँ पर 1942 से दुर्गा पूजा की परंपरा की शुरुआत हुई थी, अनवरत रूप से जारी है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रांची के मोहराबादी मैदान में दशहरा को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। सालों से पंजाबी हिंदू बिरादरी इस परंपरा को निभा रही है। ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में इस बार रावण दहन को लेकर उत्साह चरम पर है। दशहरा सिर्फ रावण दहन का गवाह नहीं बनेगा, बल्कि ये भाईचारा और सामाजिक एकता की मिसाल भी पेश करेगा। यहाँ होने वाले भव्य आयोजन की सबसे खास बात यही है कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का निर्माण मुस्लिम कारीगर कर रहे हैं। यहाँ 24 साल से बना रहे हैं। 24 साल से कितने लोग हैं गया से जो बना रहे हैं आप? टोटल हम लोग 21 हैं। 21 लोग मुस्लिम जी। अच्छा, अब ये बताइए कि इस बार क्या खास बना है, क्योंकि बारिश का समय वाटर प्रूफ बना है? जी हाँ, और थोड़ा भी चेहरा मखौड़ा अलग हुआ है, देखिए। अच्छा, तब दांत नहीं बना था, वो दांत लगाए हैं। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद देश में पहली बार रावण दहन की प्रक्रिया रांची में हुई शुरू 1948 में। उसके बाद 1955 में दिल्ली के रामलीला मैदान में शुरू हुई। अगर हम बात करें लंबाई की तो 70 फीट रावण की प्रतिमा है, 65 फीट कुंभकर्ण का है और वहीं 60 फीट मेघनाथ का है। इस प्रक्रिया को शुरुआत एक मुस्लिम परिवार जो गया से हैं 21 साल से लगभग इस प्रक्रिया को बनाने में लगे हुए हैं। अब पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो 24 साल से
रांची के अरगोड़ा मैदान और आप देखें कि मुरहाबाद मैदान, कई जगह जो रावण दहन किया जाता है वहां बनाने की प्रक्रिया एक मुस्लिम परिवार ने शुरुआत की थी, जो गया के हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी बात है, चूंकि 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, 1948 में रांची में रावण दहन की प्रक्रिया शुरू, उसके बाद ही दिल्ली के रामलीला मैदान में 1955 में शुरुआत हुई। यानी देश में सबसे पहली बार रावण दहन का प्रक्रिया रांची से शुरुआत हुई। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।